अस्सलाम वालेकुम। स्टारलिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 13वां लेक्चर है जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया है। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे आगे। एक्सरसाइज है 2.1 और क्वेश्चन नंबर है 5। इससे आगे हमने इसको सॉल्व करना। कह रहा है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। अब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि ऐसा सबसेट जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 एक सेट है, इसका मैं सबसेट लिखता हूँ 1 2। तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। क्यों है प्रॉपर? क्योंकि इसके जो एलिमेंट है इसका पार्ट है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसके बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉपर सबसेट है। तो कह रहा है आपको ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं एक खाली सेट ले लेता हूँ कि खाली सेट इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ दिस। इसका सबसेट एक एम्प्टी सेट भी होता है या नल सेट भी होता है, इसकी वैल्यू नल होती है, या इसको सिंपल खाली सेट भी लिखते हैं। तो ये जो खाली सेट है इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा? एक ही सबसेट हो सकता है जो कि ये लिख लें या इसको सिंपल ऐसे लिख लें। तो इसका ये जो सबसेट है वो इसके क्या है, बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो उसने जो पूछा था कि अगर कोई ऐसा सेट है तो उसका नाम दे, तो नल सेट जो है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, सिर्फ नाम लिखना था, हमने बता दिया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी? देखें ये दो तरह से लिखा हुआ है, ए बी सिंगल करली ब्रैकेट्स में और ए बी डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो कह रहा है इसका डिफरेंस बताओ क्या है इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। एक लिखा हुआ है ए बी और एक लिखा हुआ है ए बी। ए एक सेट है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? ये दो एलिमेंट्स हैं एक सेट के, और इसमें ये आउटर सेट जो है उसके अंदर ये सिंगल एलिमेंट के तौर पर इसका वन एलिमेंट है। ये एक तो ये डिफरेंस हो गया, इस सबसेट इस सेट का ये वन एलिमेंट है, एक ये डिफरेंस हो गया। और ये सेट है और ये एक पावर सेट में से पावर सेट का पार्ट है, क्योंकि पावर सेट के अंदर भी सेट के अंदर हम छोटे छोटे सेट लिखते हैं। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस आ गया। अब आगे सवाल देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7। छोटे छोटे सवाल हैं इसलिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। इसमें क्या है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें से क्या था, ट्रू कौन से हैं और फॉल्स कौन से हैं। अभी यहाँ मैं इसको सामने रखता हूँ क्योंकि छोटे छोटे हैं स्टेटमेंट्स हैं, तो हम इसको साथ साथ करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 7, साथ साथ मैं लिखता जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारे ज़्यादा MCQs टाइप क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इस बुक साइड पे करना ज़रूरी नहीं है, साथ साथ देख के जल्दी जल्दी हो जाएगा। कह रहा है एक है 1 2 बराबर है 2 1 के। क्या ये दोनों बराबर? 1 2 है, 2 1 है, तो मतलब तरतीब मुख्तलिफ है लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं? 1 1 है, 2 2 है, सेम है। जब एलिमेंट सेम हो, तरतीब चाहे थोड़ी डिफरेंट भी हो, तो तरतीब को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे, तो ये है आपका ट्रू है पहले का। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास कह रहा जी खाली सेट बिलोंग्स टू दिस थिंग। ठीक है, इस चीज़ का हिस्सा है खाली सेट। तो खाली सेट बिलोंग करता है क्योंकि ये पावर सेट का एक पार्ट है, तो ये भी आपके पास ट्रू होगा। उसके बाद थर्ड जो है वो कह रहा है जी ये जो सेट है दैट इज सबसेट ऑफ
ये थर्ड जो है ये आपके पास फॉल्स है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट की है, तो ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। तो ए इज़ द मेंबर ऑफ दिस, बिल्कुल सही है। ये एक आउटर सेट है, इसका एक एलिमेंट ये है, तो वो इसका मेंबर, ये एलिमेंट बेसिकली इसी को उठा के बाहर लिखा हुआ, तो ये एलिमेंट इसका है, तो ये ट्रू है। उसके बाद पांचवा देखें जी, आपके पास क्या है, ए इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये ए सिंपल है, इसके एलिमेंट, इस सबसेट का एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट कौन सा है, वो ए इस तरह से है जैसे यहाँ पीछे लिखा है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। अगर तो ये ऐसे लिखा होता ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस, सिंपल कर सिंगल कर ब्रैकेट, तो फिर ट्रू था, लेकिन अभी ये फॉल्स है। तो सिक्स देख लेंगे, सिक्स में क्या है, 5 belongs to A, 5 is the element of this। सबसेट तो है इसका, इसका सबसेट बनाऊँ तो एक 5 आएगा, लेकिन 5 इस टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका एलिमेंट ये नहीं, ये भी आपके पास फॉल्स आएगा। अच्छा जी, उसके बाद जिस आठवां क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने के लिए क्या ज़रूरी होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है जो आपको पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 33 के ऊपर एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पावर सेट्स इज इक्वल टू 1 और 2 पावर 0। जितने आपके सेट के एलिमेंट्स हैं उसको एन एस कहा गया है, नंबर एलिमेंट्स ऑफ सेट। उसको अगर मैं 2 की पावर एन बना लूँ, यहाँ से एन एस को एन कहा गया, नंबर ऑफ सेट्स जितने एलिमेंट हैं उसको अगर एन की पावर 2 की पावर बना दूँ, तो वो ये मेरे पास पावर सेट वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, पहले सवाल में एम्प्टी सेट है, 0 कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 एलिमेंट तो एटलीस्ट होगा खाली सेट का भी, वो जो कि ये लिखेंगे, क्योंकि खाली सेट तो हर किसी पावर सेट का पार्ट होता है। दूसरा 0 1। अच्छा, इसको मैं जो छोटे सेट हैं उसके साथ मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी लिख दूंगा, साथ ही मैं उसके पावर सेट भी लिख दूंगा, शायद कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ये कितने एलिमेंट्स इसके, एन कितना है इसका, 2 है, तो 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये एलिमेंट कितने होंगे इसके पावर सेट के, पी एस के एन एलिमेंट कितने होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो कैसे होंगे 4 एलिमेंट, पहले तो खाली सेट आएगा, फिर सिंगल सिंगल वैल्यू, फिर डबल वैल्यू। अब ख़त्म हो गया, इसके बाद और एलिमेंट्स नहीं है, तो ये आपके पास इसका पी ऑफ एस पावर सेट आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 7 वैल्यूज़ हैं। जब 7 वैल्यूज़ हैं तो उनका जो पावर सेट होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तीसरे में 7 एलिमेंट है, n इज इक्वल टू 7, तो 2 पावर 7 आपके पास, 2 2 4 4 2 8 4 3 12, 2 पावर 7 आपके पास 128 बनता है। तो 128 एलिमेंट्स होंगे इस पावर सेट के, अगर हम लिखना शुरू करें एक एक करके, फिर 2 2 करके, फिर 3 3 करके, फिर 4 4 करके, फिर 5 5 करके, 6 6 करके, और आखिर में 7 के साथ आ जाएंगे। चौथा सवाल देख लीजिए, चौथे में आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 0 भी इसके साथ आ गया, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास 8 हो गए, 2 पावर 8, तो ये आपके पास 256 एलिमेंट्स बन जाते हैं। इसी तरह पांचवा जो है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ज़रा देखें गौर से, ए है और फिर ब्रैकेट्स के अंदर ए बी है, ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। ये 3 एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट है, तो ये बी, सॉरी ए बी नहीं है, ये बी सी जो है ये इस सेट का, ये एक पीसी के साथ ब्रैकेट्स हैं, तो मतलब ये एक एलिमेंट बन रहा है और एक एलिमेंट ये बन रहा है, तो टोटल एलिमेंट 2 बनेंगे, तो 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 बनेगा।
ठीक है। उसके बाद बाकी जो हैं आप लोगों ने खुद बताने हैं। ये तीसरे सेट के अंदर आपको 1 2 3 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो 2 पावर 3 आपके पास 8 आ जाएगा छठे सवाल का जवाब। इसके बाद उसने कहा जी हमने पावर सेट, पहले सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए थे पावर सेट में, अब पावर सेट हमने लिखना है। 9वां सवाल है। अब यहाँ पे इसको साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। इसका मैं 2 क्वेश्चन करूँगा, एक ये और एक ये, नहीं पहला दूसरा और 5 छठा सातवां का चौथा करेंगे, क्योंकि इस तरह का हमने जो 0 1 वाला यहाँ पावर सेट मैंने पहले आपको लिख के दिखा दिया था जब मैं एलिमेंट्स फाइंड कर रहा, साथ साथ मैंने पावर सेट भी आपको लिख के दिखा दिया था। तो मैं ये वाला सेट करूँगा पहले, सेकंड पार्ट इसका करूँगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कितने एलिमेंट हैं इसके, 4 एलिमेंट। तो पहले तो आप ये देख रहे हैं पावर सेट के एलिमेंट्स कितने बनेंगे, फिर आपको अपने क्वेश्चन की करेक्टनेस का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर पावर सेट के एलिमेंट्स इसके बराबर आ जाएंगे जो आप वैल्यू निकालोगे, जैसे पावर सेट के नंबर n कितना होगा ऑफ पावर सेट्स इज इक्वल टू 2 पावर, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 2 पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। अगर तो 16 एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पावर सेट में मसला आएगा। तो ये इसको मैं सेट एस कह लेता हूँ। तो पी ऑफ एस लिखूँगा कैसे, शुरू कहाँ से होता है, सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी सेट आता है, उसको ऐसे लिख लो, उसको सिर्फ ऐसे लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद सिंगल सिंगल प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई, सबसे बड़े से बड़ा सेट जो है ना पेपर में, वो इसी तरह से 2 4 वाला पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो, 5 वाला नहीं पूछेगा, 6 वाला नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो जाती हैं। तो अब एक एक दफ़ा हो गया प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड और प्लस, प्लस और मल्टीप्लाई और माइनस और डिवाइड। अब देख लें मल्टीप्लाई माइनस के साथ भी आ गया, प्लस के साथ भी आ गया, डिवाइड के साथ भी आ गया। डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई के साथ भी आ गया, प्लस के साथ भी आ गया, माइनस के साथ भी आ गया। माइनस को देख लें, माइनस मल्टीप्लाई के साथ भी आ गया, प्लस के साथ भी आ गया, डिवाइड के साथ भी आ गया। तो ये आपके पास जो 2 2 के सेट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट इनमें से नहीं है जो एक दूसरे के साथ नहीं आया। अब इसके हम 3 3 के लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस। इसका तरीका ये होता है कि पहले 3 लिखे, फिर इसमें से एक छोड़ा, अगले 3 लिखे, फिर एक छोड़ दिया, अगले 3, ये 2 लिखे और ये तीसरा साथ मिला लिया, फिर इसको छोड़ा। अब ये आपके पास डिवाइड और प्लस और माइनस आ जाएगा। अब इसकी भी सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल चुकी हैं। डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई के साथ भी आ गया, प्लस माइनस के साथ भी आ गया, और माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ भी आ गया। प्लस जो है उसके भी 3 केसेस नज़र आ रहे हैं आपको, माइनस के भी आपको 3 केसेस नज़र आ रहे हैं, मल्टीप्लाई के भी आपको 3 केसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब आखिरी सेट क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट इकट्ठे लिख देने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब एलिमेंट गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 एलिमेंट पूरे हैं। इसका मतलब है हमारा पावर सेट जो है ये ठीक है, क्योंकि हमने पहले चेक कर ली था कितने एलिमेंट हमारे आते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो चौथा सवाल है इसमें देखें आपके पास, ये मैं इसको साइड पे, छोटा सा सवाल है, इसको जल्दी से कर देते हैं। इसमें देखें आपके पास एलिमेंट जो हैं वो ए और बी सी लिखा हुआ। तो इस सेट के लिए ये एक एलिमेंट है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा इसका पावर सेट। इसका पी एस लिखने के लिए मेरे पास क्या है, पहले खाली सेट, फिर ए,
फिर BC और फिर एक दफ़ा ABC। इसके सब सेट जिसके अंदर जो ये सेट है इसके अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज है, लेकिन ये सेट जो इस बाहर वाले सेट जिसकी पावर सेट लेके रहे हैं उसके लिए ये 1 एलिमेंट है। तो इस तरह ये हमारे पास इसका ये पावर सेट आ जाएगा, पहले से खाली फिर एक सेट एक एक करके फिर दोनों इकट्ठे करके और ख़त्म हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो पावर सेट्स हमारे हो गए। उसके बाद हमारा आखिरी सवाल रहता है जो इक्विवेलेंट सेट बताने और इक्वल सेट बताने। इक्विवेलेंट और इक्वल की कंडीशन आपको पता है। इक्विवेलेंट सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, एक जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये तीनों तीनों इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो ये क्या है इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, तो इस वजह से इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट 10 होल नंबर्स एंड 0 1 2 3 4 9। होल नंबर्स कहाँ शुरू होते हैं? 0 से। 10 अगर बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 एलिमेंट्स आपके पास 0 से 9 तक पूरे पूरे हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट 10 होल नंबर्स भी 0 से 9 बनेगा और ये भी 0 से 9 बनेगा। तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी होंगे और इक्वल भी होंगे। मैं इस पर ई लिख रहा हूँ, जो सिंगल इक्विवेलेंट है EQ, और जो इक्वल और इक्विवेलेंट है उस पर EQ और EQ 2 दफ़ा। ठीक है, इक्विवेलेंट और इक्वल। set of angles of quadrilateral ABCD and set of sides of same quadrilateral। set of angles and set of sides कितनी quadrilateral की? 4 होती हैं, और जो साइड एंगल्स हैं वो भी 4 होते हैं। तो आपके पास ये इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, साइड्स की वैल्यू और होती है और एंगल्स की वैल्यू डिग्रीज में रेडियंस में और होती है। सेट ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन ABCDEF एंड सेट ऑफ एंगल्स, जितनी साइड्स ऑफ साइड्स हैं उतनी एंगल्स बनेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास हेक्सागोन कहते हैं 6 साइडेड शेप को, 1 2 3 4 5 6। एंगल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेट साइड्स और 6 एंगल बनेंगे। तो आपके पास ये भी सिर्फ इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा क्योंकि सेट ऑफ एलिमेंट्स सेम है। 1 2 3 4 कंटिन्यूटी टिल इन्फिनिटी, 2 4 6 8 कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। तो ये दोनों इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो मतलब ये इक्विवेलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं, कोई एलिमेंट्स इनमें डिफर कर रहे हैं। 1 2 3 4 और 1 ओवर ये भी इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। और इन दोनों में आपके पास ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। ठीक है वही 5 का टेबल है, ये भी 5 का टेबल है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये 5 5 5 5 5 पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो ये दो ना इक्विवेलेंट है ना ही इक्वल है। सिर्फ एक ही सेट ऐसा था जो इक्विवेलेंट और इक्वल नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन कोई इक्विवेलेंट था कोई इक्वल था। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ और ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो गई। एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर नंबर 13 हमारा एंड हो गया। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।